हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाला है गेंगिस खान की, जिसका खून आज भी 16 मिलियन लोगों की रगों में दौड़ रहा है। गेंगिस खान जो कि एक छोटे से कबीले का था, फिर भी उसने 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बदले की आग उसकी आंखों में ऐसे दहक रही थी कि उसने अपने सगे भाई तक को मौत के हवाले कर दिया। उसने उस लाशों के ढेर पर अपने मंगोलियन साम्राज्य की नींव रखी, वो साम्राज्य जो अपने राज पर वर्मा से लेकर यूक्रेन तक फैला हुआ था। गेंगिस खान का दबदबा इतना ताकतवर था कि उसने अपनी मौत के बाद भी 40,000 लोगों को मौत के हवाले कर दिया। लेकिन जब उसकी मौत हुई और उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए उसे ले जाया गया, वहाँ पे करीब 2000 लोग मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद भी आज दुनिया में कोई नहीं जानता कि उसकी बॉडी को आखिर कहाँ दफनाया गया। वेल, आज 700 से भी ज़्यादा साल का समय हो चुका है, लेकिन आज भी दुनिया में कोई उसकी बॉडी या उसके मकबरे को नहीं ढूंढ पाया है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 13वीं सेंचुरी 1201, जब गेंगिस खान ने अपना दबदबा बढ़ाने के लिए मंगोलियंस के हर छोटे बड़े कबीलों पर अपना आक्रमण करना शुरू कर दिया। इन्हीं कबीलों में से एक था जमुखा, जो शक्तिशाली दुश्मनों में से एक था, और कहा जाता है कि जमुखा गेंगिस खान का हेयर ब्रदर था। जमुखा के साथ हो रहे युद्ध में अचानक से एक तीर आता है और गेंगिस खान की गर्दन से छू के निकल जाता है, और युद्ध जीतने के बाद उसने उस धनुषधारी को बुलाया और अपनी आर्मी में शामिल कर दिया। और ऐसे ही युद्ध जीतते जीतते उसने एक से बड़े एक 34 सोल्जर्स को अपनी आर्मी में शामिल कर लिया और अपनी आर्मी को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि उसने 40 सालों में अपने पूरे मंगोलियन साम्राज्य को खड़ा कर दिया। और ऐसे ही अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए उसकी नज़र पड़ी टैगोर एम्पायर पर, जो उस वक्त वेस्ट एशिया के नाम से जाना जाता था। बेसिकली उस रीजन में एग्रीकल्चर कम्युनिस्ट बसी हुई थी, जो कि राइस प्रोडक्ट करने के लिए फेमस थी। और अपनी 1.5 से 2 करोड़ लोगों से भरी आर्मी का पेट पालने के लिए गेंगिस खान की नज़र इस पे पड़ी, और यह मंगोल्स एम्पायर को आर्थिक रूप से भी प्रबल कर देती। और इसीलिए मौका देखकर एक दिन मंगोलियंस ने वेस्ट एशिया पर हमला कर दिया। लेकिन वहाँ पे राज करने वाले शिया एम्पायर इतना ताकतवर थी कि यह युद्ध करीब 5 सालों तक चला। और हर युद्ध की तरह इस युद्ध को भी मंगोलियंस ने जीत लिया। लेकिन इस युद्ध के बाद मंगोलियंस की सेना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई और उसके बहुत सारे सैनिक ने अपनी जान गंवाई। गेंगिस खान ने युद्ध तो जीत लिया था, लेकिन वहाँ पे बसे लोगों ने उनकी बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। और एक दिन जब गेंगिस खान ने वेस्ट एशिया के लोगों से आर्मी की मांग की, तब उन्होंने उसकी मांग को नकार दिया। और इस रीजन के बाद गेंगिस खान को अपना अपमान महसूस हुआ और उसने एक बार फिर से वेस्ट एशिया पर आक्रमण कर दिया। लेकिन इस बार वो उस पर राज करने के लिए नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से मिटाने के लिए जा रहा था। और हम सबको पता है कि गेंगिस खान एक क्रूर और फिरोशियस राजा था, लेकिन वो काफ़ी अमीर था। अगर आज की तारीख में देखें तो उसके पास 120 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति थी, और उसने अपने साम्राज्य को मैसिव लेवल पर फैलाया हुआ था। अपने अपमान की बदले की आग में वो इतना पागल हो चुका था कि उसे अपनी तरफ आने वाले तीर भी नहीं दिखाई दे रहे थे, और अचानक से एक तीर आकर उसकी घुटन में लगता है। उसके बावजूद भी उसने यह युद्ध को जीत लिया। लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि गेंगिस खान की तीर लगने से वही मौत हो गई।